कल रात से अब तक आपने भी शायद सोशल मीडिया के ऊपर देखा हो, बहुत ज़्यादा ये खबरें एकदम से फ्लोट होना शुरू हुई कि कुछ ना कुछ सियासी मंजरनामे पे तब्दीली होने वाली है। और बहुत संजीदा हल्के ये क्लेम करते दिखाई दे रहे हैं कि बिगनिंग हो रही है पॉलिटिकल सीज फायर की विद इन पाकिस्तान। इंडिया के साथ तो हो चुका, अब पाकिस्तान की बारी। ये डिमांड तो ऑलरेडी की जा रही है काफ़ी दिनों से, और जब से ख़ासतौर पे पाकिस्तान इंडिया टेंशन चल रही है कि दुश्मन मुल्क से निपट लेते हैं, यहाँ पे सीज़ फायर करते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? मैंने अभी देखा, सोशल मीडिया रात भर देखता ही रहा हूँ, जो लोग इस हवाले से उम्मीद का इजहार कर रहे हैं या जो अपनी मालूमात की बुनियाद पे भी कह रहे हैं नहीं है, मैं नहीं जानता, लोग उनको मशकूक बना देते हैं कि जनाब ये देखें, चूँकि कोई तहरीक शुरू होने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ऐन तहरीक के आगाज़ में ऐसे सिग्नल्स दिए जाते हैं कि कुछ होने वाला है, इसलिए वो तहरीक डाउन हो जाती है या उसका वो असर कम होने लगता है। तो मुझे नहीं पता इसकी क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं अगर आप उनको देखें तो मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई सिग्नल अभी तक नज़र नहीं आया जिसकी बेस पे ये कहा जाए कि पॉलिटिकल सीज़ फायर हो रहा है। हाँ, डिमांड में ज़रूर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बेस पे ये बात कही जा सकती है। फॉर एग्जांपल, कंफर्म मुसद्दका इतलात की अब मैं बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन भी है और जो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर भी है उसके बेस पे बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं तारिक फजल चौधरी, शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब हैं और हुकूमत में अहम ओहदों पर भी हैं। उनकी जानिब से रिसेंट एक स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने कोई बेपरवाही नहीं उड़ाई। उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात है, मैं इतना बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता कि कुछ अच्छा होने वाला है। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में है, कुछ चीज़ों के ऊपर हम फ़ौरन काम शुरू कर चुके हैं और कुछ के ऊपर आपको चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। तो उनका इशारा जो है वो जो मैं समझ सका उनकी बात वो यही है कि हुकूमत और PTI एक बार फिर टेबल पर बैठने वाले हैं। ये उनकी असेसमेंट है, उन्हें ये लग रहा है। जो शुरुआत है प्राइम मिनिस्टर वो कर चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर इस तकरीर के बाद उसमें मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा जी, बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट्स के हवाले से वो हुई है अभी तक, मतलब कोई हल्की फुल्की? बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ ना, वरना फिर वही शुरू हो जाएगा जिसका मैंने खदशे का इजहार आपको किया है। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान का जो आज जमानत का केस अभी चंद घंटों के बाद शुरू होने वाला है, जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो शायद उसके बारे में अपडेट्स आना शुरू हो गई या आ रही होंगी। आज दिन में ये केस लगना है, उनकी जमानत का केस फिक्स हो गया। अब ये बेसिकली एक टेस्ट केस रहेगा इस पूरे सीज़ फायर के माहौल के हवाले से कि अगर तो सीज़ फायर होना है तो फिर ये चीज़ तो सबसे पहले होनी चाहिए कि उनको इस केस में जो 190 मिलियन पाउंड केस, आखिरी केस जिसमें वो इस वक्त गिरफ्तार है, उसमें उनकी ज़मानत पे रिहाई हो जाए। अगर तो ये हो जाए, दो चीज़ें पैरेलल चल रही है ना, एक पेरोल पे रिहाई का मामला और दूसरा ज़मानत का केस फिक्स हो गया। तो अगर इन दोनों में से किसी एक में भी मुस्बत पेशरफ्त हो जाती है, पेरोल वाले पे तो मुझे बहुत कम लग रहा है क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, पहले पंजाब गवर्नमेंट के पास दरख्वास्त जाएगी, उनका इंतज़ार किया जाएगा, वो डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में तब तक नहीं आता जब तक पंजाब हुकूमत कोई डिसीजन ना कर ले। लेकिन ये ज़मानत वाला जो मामला टेकअप हुआ है, देयर आर स्लाइट चांसेस कि कुछ बेहतर हो सके अगर कोई करना चाहे तो। और ये एक, जैसे मैंने कहा, टेस्ट केस के तौर पे होगा। इसी से पता चल जाएगा कि मूड क्या है, दोनों तरफ क्या टेम्परामेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमरान खान को इसमें ज़मानत मिलती भी है तो ये उनके लिए परमानेंट रिलीफ तो होगा नहीं, क्योंकि उनका मरकज़ी जो सज़ा का केस है अपील वाला, वो अभी तक पेंडिंग है। ज़मानत किसी भी वक्त मनसूख हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, ज़मानत वापस भी ली जा सकती है। तो इसलिए अगर ज़मानत देते भी हैं तो ये एक वक्ती काइंड ऑफ रिलीफ होगा जिससे उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन परमानेंट रिलीफ तभी होगा जब उनका केस पूरे का पूरा फारिग हो जाएगा, मरकज़ी अपील सुनी जाएगी, वो तब होगा। तो इसलिए अगर इस केस में उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले तो ये एक CBMs के एतबार से बेहतर हो सकता है, लेकिन ये 100% फिर भी श्योर नहीं है। इसलिए जो बाकी अपनी कोशिशें हैं आप लोग वो जारी रखिए। मैं कतई नहीं कहता कि जनाब को ब्रेक थ्रू होने लगा है तो आप अपनी बाकी कोशिशें छोड़ दें, वो सारा भी जारी रखें। अब इस सारी सूरत हाल में एक जो चीज़ हुई है जिसके ऊपर एकदम से हलचल मची है, वो है इमरान खान के बच्चों का रिसेंट इंटरव्यू। अब 24 घंटों में वो इंटरव्यू अब तक कोई तकरीबन 20 मिलियन के करीब लोग देख चुके हैं, यानी सिर्फ 24 घंटों में 20 मिलियन से ज़ायद लोग। और ये 20 मिलियन का फिगर 2 घंटे पहले का है, अब तो और भी ज़्यादा हो चुका होगा। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब, ट्विटर और अक्रॉस जो क्लिपिंग्स इस टाइम वायरल हैं और जो उन्होंने अपील की है या जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है, उसने बहुत सारे लोगों के दिल मोम किए हैं और बहुत लोगों तक वो इंटरव्यू इस टाइम पहुंच चुका है। इवन उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल का शुक्रिया अदा किया, तो वो रिचर्ड ग्रेनल की टाइमलाइन के ऊपर भी वो इंटरव्यू आ चुका, उन्होंने रीट्वीट किया। दैट मीन्स कि दुनिया देख रही है और
और भी बहुत सारे लोगों की नज़रें उसके ऊपर आएंगी आने वाले चंद घंटों में। तो इसको जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप पीटीआई की टाइमलाइन देख लें तो इस इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़ोर लगाया जा रहा है, चूँकि कासिम और सुलेमान ने कहा कि ये उनका लास्ट कार्ड है, ये उनका आखिरी कार्ड है। अब इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप सुने तो इसमें एक चीज़ जो है जो कि बहुत ही, क्या कहना चाहिए उसमें, बंदा क्या कमेंट करे, मतलब अगर आप एक बाप और बेटे के रिलेशनशिप के तनाजुर में देखें इंटरव्यू की उस 10-12 सेकंड की लाइन को, तो वो मेरा ख्याल है आपको उदास कर सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको उदास करूं, लेकिन यहाँ पे वो फैक्ट बयान करना भी ज़रूरी है। मारियो ने उनसे क्वेश्चन किया, दोनों बच्चों से, कि क्या आपके वालिद को, इमरान खान को मालूम है कि आप मुझे ये इंटरव्यू दे रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ उन्हें पता है और हमने इस बारे में उनसे पूछा था कि क्या अब हमें आपकी हेल्प करनी चाहिए या हमें आना चाहिए। ये हेल्प का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया खुद कि क्या अब हमें आपकी हेल्प करनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा जस्ट डू इट। यानी इमरान खान ने अपने बच्चों को कहा है कि अब आप हेल्प करें। Does he know you're doing this interview? Yes, in that whole world. But we asked him on one of the calls, we said, do you think it would be okay? We want to do this. We want to see if we can try and help. And he said, do it. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसा नहीं है कि कोई शख्स टूट गया है या बिल्कुल वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि वो कोई मिन्नत समाजत कर रहा है कि मेरी मदद करें, लेकिन इस फिक्रे में छुपी हुई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मैसेज है पार्टी के लीडरान के लिए, उनके कारकुनान के लिए, कि अब वो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हाँ अब आप करें। और बच्चे भी कह रहे हैं कि अब हमारे पास शायद ये आखिरी कार्ड बचा है कि हम सामने आए, अपनी जो प्राइवेट एक लाइफ है, जो मतलब प्राइवेट इन द सेंस के पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है ना, तो हम स्टिल सामने आए और सवालों के जवाब दें। तो ये एक सिचुएशन जो है ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रही है इस पूरे सिनेरियो में। ओवरऑल उनका इंटरव्यू है वो काफ़ी वायरल है इस टाइम और इसका यकीनन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। एक खबर ये है कि इमरान खान का, ये रात गई खबर आई कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होने वाला है 9 मई के केसेस में, ठीक 2 साल के बाद। अब 9 मई को पूरे 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों के बाद उस केस में इमरान खान का उनका माफियो ज़मीर जानने के लिए कि वो दिल से सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होने वाला है और उससे जांचा जाएगा, जो सवालात उनसे किए जाएंगे। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है, जाहिर बात है कोई ऐसा तो नहीं है कि सामने बंदा बैठा और ऐसे क्वेश्चन कर लिए, वो उनके इक्विपमेंट लगेंगे पूरे बॉडी के ऊपर जिस तरह से होता है। और ये बड़ा एक अजीब सा मरहला है किसी साबिक वज़ीर आज़म के लिए। अदालत ने इजाज़त दी है प्रोसिक्यूशन टीम को कि ठीक है आप ये कर सकते हैं, और आज फैसला महफूज हुआ था जो शाम को सुनाया गया। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बिठा देना या वो इसके पीछे लगा देना, ये उनकी ह्यूमिलेशन है और इसको हम कबूल नहीं करते। तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। कौन सी अदालत में चैलेंज करेंगे, कहाँ पे चैलेंज करेंगे और उससे क्या होने वाला है, क्या उम्मीद है इनको, बहुत टफ क्वेश्चन है।